जन्म से हम आदिवासी होते हैं या जन्म संस्कार के बाद आदिवासी होते हैं? जन्म संस्कार। छठी किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ काम भेदी होता है, पत्थरगढ़ी होता है, जो भी जन्म संस्कार है, वो जब जन्म संस्कार होता है तब हम अपना पूर्वज से जुड़ते हैं, तब हम अपना देवता से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं। वो जन्म संस्कार हम लोग को आदिवासी बनाता है। सही बात है? और किसी का जन्म होने के साथ ही जन्म संस्कार बदल गया है, तो क्या वो हमारे समाज से जुड़ रहा है? नहीं। ये बात का फिर ध्यान रखना है कि जन्म संस्कार से हम आदिवासी हैं। Se botează robul lui Dumnezeu Leonard Petru în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Așa, bravo! जब मैंने इनसे चाहा कि मैं इनसे बात करूं, समझना चाहूं कि आप क्या समाज सेवा करती हैं, तो ये मुझे कतरा बताने में, देखिए इन्होंने गेट लगा लिया है। दीदी रुकिए, मुझे अंदर आने दीजिए ना। ये ऐसा क्या है जिसको छुपाने की ज़रूरत है? ये पाकुड़ जो है ये जगह है, और आप देखिए सरना धर्म कोड की बात होती है, कहाँ सुरक्षित है सरना धर्म और आदिवासियों का। आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पे दो सिस्टर्स मुझे दिखी, मैंने उनसे बात करने का कोशिश किया। मैंने पूछा कि आप जो है समाज सेविका हैं, तो आप जब गांव में जाती हैं तो आप क्या समाज सेवा जो है वो लोगों का करती हैं। तो आपने देखा ये लोग छुप रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें ऐसी जिसको छुपाना चाहते हैं। अब वो देखो सीधा बिल्कुल उधर जा चुके हैं, अंदर वो गई हैं, वो किसी से बात करने गई हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरा सिस्टम क्या है झारखंड के अंदर, चूँकि दूर दराज है, यहाँ पे माइक और कैमरा नहीं पहुँच पाता, तो यही है। दीदी, वो दीदी यहाँ पर आई थी, कहाँ गई? एक सिस्टर आई थी यहाँ पर। हाँ। अंदर है? हाँ जी, क्या मैं तो ये 20 सालों से समाज सेवा मतलब करती हैं। तो मैं वही समझना चाहती हूँ कि समाज में सबसे ज्यादा कमी आपको किस चीज की लगती है? तो ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। हम लोग तो बात किए, आप बोले प्रिंसिपल कौन है? नहीं, मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ। आप देखिए यहाँ पर मदर टेरेसा की फोटो है और ये दीदी हैं, और मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये कौन सा ऑफिस है भैया? कौन सा ऑफिस है दीदी? बताइए। ऑफिस में है। हाँ, ये ऐसा क्या है जो इतना चुप? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ जी, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों क्या है कि छुपाने का कोशिश? हम लोग कहाँ छिपा रहे हैं? तो आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? जी, बोलिए। कौन बात करेगा आप तीनों में से? आप। नहीं, बात क्या करना है? देखिए, मैं गुजर रही थी, ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, इलेक्शंस को कवर करती हूँ, और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर गांव में देखा जो मतलब आदिवासी गांव हैं, उन सबके घरों के सामने ये क्रॉस जो दीदी ने पहन रखा है, गले में दिखाइए, ये क्रॉस का निशान मुझे उन सबके घरों पर दिखा, ठीक है। तो मैंने फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब आदिवासी, मैं पहली बार झारखंड आई हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे आदिवासियों का जो मोहल्ला है, जो गरीब मोहल्ला है, वहाँ पर मुझे आदिवासियों के घरों के सामने मुझे मतलब क्रॉस का निशान दिखता। तो मेरी जागरूकता हुई कि मैं, दीदी मुझे दिखी चूँकि बिल्कुल ऐसा नीली साड़ी में, फिर एकदम नर्स के उसमें सिस्टर के रूप में, तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो मैं इनसे यही पूछा कि आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती। उन्होंने बोला मैं 20 साल से समाज सेवा करती हूँ। तो मैं वही समाज सेवा के बारे में पूछना चाहती हूँ इनसे। बोलने का क्षमता नहीं है ना। आप एक बात बताइए भाई साहब, ये 20 साल से समाज सेवा कर रही हैं, कर रहे हैं गाँव में। हाँ, फ्री सर्विस, मुझे उसी के बारे में जानना है आपसे। फ्री सर्विस में आप क्या क्या करते हो? आप लोग फ्री सर्विस में क्या क्या करते हो? आपको डरने की जरूरत नहीं है। मंदिर लोगों को सिखाते हैं। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। अरे डरने की क्या बात है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। बैठो, पता है, बैठो बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो मेरे साथ। हाँ, पता है आपको एक बात,
अब ये क्या हुआ, कान में क्या फुसुर फुसुर क्या हुआ? दीदी अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है दीदी? हम तो बताए आपका नाम, मेरा नाम। मैं भूल गई ना दीदी, वापिस बता दो ना। नहीं, सांच को आँच की जरूरत नहीं होती, एक होता है कि सांच को आँच नहीं लगता। सुनिएगा। हाँ हाँ बताइए। जैसे सिस्टर लोग होते हैं, कोई कोई समाज होता है, उन लोग मतलब मीडिया में उन लोग एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, ठीक क्यों है? ऐसा क्या? देखिए मीडिया में एक्सपोज, जैसे मैं ये कैमरा किसी भी गुरुकुल में लेके चली जाती हूँ, नहीं, नहीं। मुझे कोई रोक रुकावट कुछ नहीं होता है, ठीक। मैं चाहे कल मैं आपको एक मदरसे का किस्सा भी बताऊंगी, जहाँ पे 150 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, और वो एक ग्राउंड में खेल रहे थे। मैं उनसे बात करने के लिए ऐसे ही नॉर्मल चली गई, तो वो भाग गए बच्चे, अंदर से ताला लगा लिया। मैंने बोला, वो इधर ही बरहट विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बोला आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, देश का भविष्य हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों ने मुझे एक सुर में कहा हम हाफिज बनना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कैमरा और माइक से, वो पता नहीं क्यों डर रहे थे, तो मैंने वैसे ही इनसे भी, दीदी से भी, दीदी कह रही है 20 साल से सेवा कर रही हैं, तो मैं वही तो बात पूछना चाहती हूँ, तो क्या क्या डर है यार? मेरा कोई डर नहीं है। ये जैसे मीडिया या जैसे भैया इस तरफ आइए ना भैया, यहाँ आइए ना भैया, आइए इधर आइए ना, नहीं, जैसे वहाँ नहीं आइए। हाँ इससे क्या होता है? हाँ, क्या होता है सोशल मीडिया से? हैं? नेम और फेम होता है। जैसे बहुत कोई मतलब जैसे वीडियो बनाते हैं, इससे भी क्या होता है, प्रचार होता है। बहुत कोई जान लेता है, खबर मिलता है कि मतलब तो उससे क्या गलती होती है? नेम फेम इसमें मतलब सिस्टर लोग इतना दिलचस्पी नहीं रखते, इसीलिए तो फिर गांव-गांव जाके ईसाई धर्म का प्रचार क्यों करते हैं आप लोग? कहाँ प्रचार करते हैं, कहाँ प्रचार कर रहे हैं?